For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. एक्शन में तो ये लेंगे जो भी कार्य है, जो भी नाली है, खंजे हैं, और जो जैसे मतलब कहीं रिपेयरिंग हो रही है, कहीं टूट रही है। 400-500 रुपए का लोग लेके आ सकता हूँ अपने साथ। अच्छा, 4 गाड़ी 10-20 गाड़ी में लेके आ सकता हूँ। मैं भी 400-500 रुपए के लोगों को लेके आ सकता हूँ। भाई आज फैक्ट्री बन जाए तो 300 रुपये मिल रहे हैं, मैं 500 दूंगा, मेरे पास चल। अगर मैं इस तरह का काम करूँगा तो मैं कहीं ना कहीं समाज में लालच दिखा के, और लालच जब कहीं भी किसी भी चीज़ के लिए हमें नैतिक शिक्षा में पढ़ाया था कि लालच बुरी बला है। मास्क का इस्तेमाल करें और 2 गज की दूरी बना लें सभी। सरकार में बहुत सी चीज़ आती है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पानी है, सड़क है, इस तरह से। तो आपके जो उसमें मुख्य में आप बताइएगा कि मुख्य एजेंडा क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप जीत जाते हैं, उसके तुरंत बाद किस चीज़ को एक्शन में लेंगे? एक्शन में तो ये लेंगे जो भी कार्य है, जो भी नाली है, खंजे हैं, और जो जैसे मतलब कहीं रिपेयरिंग हो रही है, कहीं टूट रही हैं, उनको रिपेयरिंग कराना या उनको बनवाना, आगे खंजे बिजली की समस्या इस समय आपका मुकाबला किस पार्टी से, किस कैंडिडेट से, प्रत्याशी से आपका मुकाबला? देखो जी, मुकाबला तो आप कह नहीं सकते, फिर भी 17 कैंडिडेट खड़े हैं, सब अपनी अपनी वो तैयारी कर रहे हैं कि भाई सब अपने अपने ये बना रहे हैं कि मेरी भी 8000 हैं, तो सभी लोग अपने हम तो कह ही ना रहे। तो ये है कि हम भी अपने को यही कहते हैं कि भाई हम भी भाई अच्छी बढ़त से। बहुजन मुक्ति पार्टी से वार्ड नंबर 19 के ग्राम डिमोली छज्जूपुर से जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार श्री सत्येंद्र गौतम जी को अपना कीमती वोट देकर सफल बनाए। चुनाव चिन्ह है छड़ी। वही प्रत्याशी हमारे साथ है। देखिए, घोषणा पत्र भी है, बहुत बड़ा घोषणा पत्र है, बहुत सारी बातें लिखी हुई है, लेकिन इनमें से मैं आपको 3 मुख्य बातें बताऊंगा जो मुझे अच्छी लगी। मैं बैठे बैठे पढ़ रहा था। सीसीटीवी कैमरा लगवाया जाएगा, उसमें सुरक्षा पूरे गांव की होगी। सीसीटीवी कैमरा अगर लगता है, जनता ने छूटी है तो अच्छी बात है। आरसीसी इंटरलॉक व काली सड़कों का निर्माण कराना व खेतों की चक रोड पर खड़े लगवाना। मतलब जो जिला पंचायत का मुख्य काम होता है वो सड़कों की कनेक्टिविटी होता है, एक गांव की सड़क दूसरे गांव से मजबूत हो, ठीक ठाक हो। तीसरी बात बहुत अच्छी है, बारिश के पानी व गंदे पानी की निकासी व्यवस्था करवाना। तकरीबन 23 बातें हैं, बहुत बड़ी बातें क्योंकि समय मूल्यवान है। 3 बातें मैंने मुख्य आपको बताई, लेकिन इस घोषणा पत्र के बारे के इन्हीं के बारे में हमसे बात करेंगे, मैनिफेस्टो के बारे में बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो नमस्कार। जी नमस्कार सर, फेस वार्ता को अगर आप परिचय बताएं, पार्टी का नाम बताएं तो बड़ी मेहरबानी। जी, मेरा नाम सत्येंद्र गौतम, वार्ड नंबर 19 से जिला पंचायत प्रत्याशी, और पार्टी बहुजन मुक्ति पार्टी है, समर्थित उम्मीदवार। अच्छा, चुनाव चिन्ह हमारा छड़ी है, बुजुर्गों का सहारा है, और वैसे भी समाज को भी हमारे जो समाज में कुरीतियाँ फैली हुई हैं उस समाज को वास्तव में सहारे की ज़रूरत है, जो मैं बनना चाहूँगा। अच्छा सर, अभी आपने कहा कुरीतियाँ फैली हुई है और मैं बनना चाहूँगा, इसी मुद्दे पर हाँ बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि अगर जनता आपको चुनती है, 17 गाँव की जनता आपको चुनती है, तो आपका उनके 14 गाँव की जनता अगर आपको चुनती है तो क्या मैनिफेस्टो रहेगा आपको उनके? सर, सबसे पहले हमें 4 से 6 महीने के अंदर जो हमारे संपर्क मार्ग हैं और जितने हमारे यहाँ शमशान घाट और कब्रिस्तान वगैरह हैं, इन सब का काम निपटाने के बाद हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो एजुकेशन को लेकर रहेगा। शिक्षा, हर गांव में एक छोटा एजुकेशन सेंटर हम खोलेंगे, जिसमें हम बच्चों को 8वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन देंगे। बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है वो पढ़ता रहे, लेकिन नहीं, बच्चा जहाँ पढ़ता है वो पढ़ता रहे जिस स्कूल में पढ़ रहा। हम उनको वहाँ स्पेशल ट्रेनिंग देंगे, एक काउंसलर हमें वहाँ एक्चुअली रखना है कि हमारे बच्चे जब पढ़ते हैं ना, पढ़ने के बाद में वो भटक जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि हमें करना क्या है। तो काउंसलर यही काम करेगा कि बच्चे की जो प्रतिभा है, जो उसके अंदर टैलेंट है, वो निकाल के हमें बताएगा कि भाई इस बच्चे के अंदर ये टैलेंट है, तो फिर हम उस बच्चे को उसी लाइन में आगे पहुँचाएंगे। तो शिक्षा को आप ज़्यादा बहुत प्राथमिकता, जो पिलर है किसी परिवार, कोई परिवार हो, समाज हो, राष्ट्र हो। अच्छा, शिक्षा के अलावा कुछ आपको और कुछ एजेंडा? शिक्षा के अलावा जैसे हमारी महिलाएं हैं जो बेचारी गृहिणी हैं, घर में रहती हैं, उनके लिए छोटे मोटे कुछ हम जैसे छोटे उद्योग कि वो 5-7-10 हज़ार रुपये कमा सके, इस तरह के काम करने का हमारा घर में काम मिले। जो बाहर जाती हैं, जिनकी अपनी खेती है वो खेती कर सकती हैं,
वो तो करते हैं, अपने खेतों में काम तो करते हैं, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिनके पास कोई काम नहीं है और जो मजदूरी करती हैं, दोपहरी है, बहुत धूप है बहुत ज़्यादा है और मजबूरन बस उनको काम करना भी पड़ रहा है। अच्छा, इसके अलावा जी, इसके अलावा जैसे अभी आपने बताया CCTV कैमराज हम लगाएंगे, उसमें सुरक्षा की दृष्टि से वो सब के लिए 14 गाँव सारे गाँवों में लगे। और आप मैंने एक्चुअली क्या है, पैसा बहुत आता है, जो पैसा लोग खा जाते हैं, हमें वो पैसा खाना नहीं। शायद आप हमें की बात कर रहे हैं, नहीं 5 साल बीते। नहीं, मुझे तो ऐसा लगेगा ना कि जैसे 14 के 14 गाँव में आज मैं घूम रहा हूँ तो शमशान घाट मैं देख रहा हूँ सबके सब ऐसे ही है। कोई एक शमशान घाट भी हमारे वार्ड में कोई ठीक नहीं है, ना उसकी चौबंदी है, जो उसकी 4 दीवारी होती है, कुछ भी नहीं क्या हुआ। आप शमशान घाट को भी बिल्कुल शमशान घाट मुक्ति मिलती हाँ, है, मुक्ति क्योंकि आपकी पार्टी के अंदर भी मुक्ति बिल्कुल वही तो कि गंदगी से हमें मुक्ति कराना है, गंदगी से मुक्ति जो शिक्षा को बढ़ाना है और जो ये शराब बांट के जो लोग वोट देते हैं वो कुरीति मुझे खत्म करनी है। क्योंकि मुझसे कोई भी शराब मांगता है मैं मना कर देता हूँ, भैया वोट मत देना, लेकिन मैं शराब नहीं दूंगा। जिस चीज़ को, जिस काम को हम खत्म करना चाहते हैं, गंदगी को, अगर मैं उस गंदगी को परोसना मैंने शुरू कर दिया तो मेरे में और उन लोगों में खत्म नहीं होगा। एक बीड़ा उठाया है कि 5 साल में क्रांति लाने का अपने वार्ड नंबर 19। अच्छा, आपकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, आपको एक युवा है और मैं देख रहा हूँ कि आपके साथ जैसे सब लोग काफिला लेके चल रहे हैं, जी, सब जोर लगा रहे हैं, कम लोग हैं, सबने मास्क भी लगाया हुआ है, तो लगता नहीं कि आपको अड़चने ज़्यादा आएंगी? अड़चने ज़्यादा नहीं आएंगी। आपने कहावत सुनी होगी कि हमें क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए, क्वांटिटी का कोई मतलब नहीं। मैं भी 400-500 रुपये के लोग लेके आ सकता हूँ अपने साथ। अच्छा, 4 गाड़ी 10-20 गाड़ी में लेके आ सकता हूँ। मैं भी 400-500 रुपये के लोगों को लेके आ सकता हूँ। भाई आज फैक्ट्री बन जाए तो 300 रुपये मिल रहे हैं, मैं 500 दूंगा, मेरे पास चल। अगर मैं इस तरह का काम करूँगा तो मैं कहीं ना कहीं समाज में लालच दिखा के, और लालच जब कहीं भी किसी भी चीज़ के लिए हमें नैतिक शिक्षा में पढ़ाया जाता है कि लालच बुरी बला है, मतलब मैं लोगों को लालच दिखा रहा हूँ, देखो मेरे पास भीड़ कितनी है। अगर लोग मुझे वोट देंगे, वो उनको वास्तव में वो परिवर्तन चाहते हैं तो वो मुझे वोट करेंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है हम जीत की दहलीज पे, ऐसी हमारा ऐसा माहौल बन रहा है, लोग समझ रहे हैं। 10 से 20% लोग ऐसे होते हैं जो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हम जाके लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि वास्तव में वार्ड नंबर 19 में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा सतेंद्र है और उसके जैसा जानकार भी कोई नहीं। आपकी क्वालिफिकेशन? मैं बीटेक MBA। मतलब एक अच्छा पढ़ा लिखा जनप्रतिनिधि मिलेगा अगर बिल्कुल जनता को मिलेगा, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि भाई अगर पढ़ा लिखा बच्चा परिवार में हो तो वो परिवार आगे बढ़ता है। एग्जैक्टली। समाज में पढ़ा लिखा वर्ग हो तो समाज आगे बढ़ता है। और किसी संवैधानिक पद पे कोई पढ़ा लिखा इंसान, कोई पढ़ा लिखा चुन के आप भेजते हो कैंडिडेट, तो वास्तव में वो काम करेगा। अब मैं समझा कि आप शिक्षा को ज़्यादा महत्वता क्यों देते हैं। इसलिए आप चाहते हैं कि हमारा पूरा भारतवर्ष और आपकी गाँव के 2000 गाँव के जितने भी बच्चे हैं वो संपूर्ण रूप से पढ़े और पढ़ने के बाद अपनी ताकत, अपने अधिकार का सही इस्तेमाल करें। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ज्ञान जो है कभी जीवन में नहीं छीन सकता, नहीं छीन सकता है, और ज्ञान के बिना जीवन अधूरा, बिल्कुल अधूरा। तो इसलिए आपने जो अपनी पढ़ाई करी तो आप भी ये चाहते हैं कि आपके गांव के बच्चे भी सब हर बच्चे आपसे बढ़ के, हर बहन बेटियां हमारी, मैं तो कहता हूँ एक स्पोर्ट्स क्लब हम खोलेंगे कि एक नहीं 2 स्पोर्ट्स क्लब हमें खोलना है, ऐसा सपना है। अब वो लोग कितना प्यार मोहब्बत देते हैं वो उस पर डिपेंड करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं भारत भूषण शर्मा फेस वार्ता से। देखिए, सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यह है कि हम मेरठ के एक गांव में बैठे हैं कलंजरी में, और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है यहाँ एक BDC प्रत्याशी का इंटरव्यू लेने के लिए आए थे। इंटरव्यू लेने के दौरान यहाँ हमने 3 जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशियों से हमारी मुलाकात हो रही है, और अब हमारे बीच में हैं सोमवीर सिंह आज़ाद जी, जो कि वार्ड नंबर 19 से चुनाव लड़ रहे हैं। उनसे वार्ता करते हैं किन किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में संपर्क कर रहे हैं। नेताजी नमस्कार, पूरा परिचय जनता के लिए आप हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से देंगे और बताएंगे किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में आप जा रहे हैं। जनता के बीच में जो भी यहाँ कार्य होंगे, जैसे जिला पंचायत के माध्यम से, जी हाँ, उन कार्य को कराने के लिए हम जिला पंचायत लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। कार्य क्या थे? जैसे सड़क कार्य है, जैसे पानी सड़क है, पानी है, और ये लाइट है, स्कूल है, जो भी हैं के नेतृत्व में आएंगे जिला पंचायत के, उन कार्य को करें। शिक्षा के विषय हाँ, में, शिक्षा के विषय में जो शिक्षा की भी योजना आएगी, जो भी आएगी, उस शिक्षा की योजना के भी उसमें कराएंगे, जो कार्य होंगे। मुख्य मुद्दा क्या है आपका? मुख्य एक होता है ना कि सबसे पहले हम इस चीज़ यदि जीतते हैं तो जीतने के बाद सबसे पहले हम इस चीज़ को लेके जाएंगे। विकास का है मुद्दा, तो हमारा जीतते विकास का है, जो विकास होंगे विकास कराने का।
टैलेंट होता है। क्या हमारे यहाँ से पीटी उषा नहीं निकल सकती? हमारे यहाँ से कोई दूसरा मिल्खा सिंह पैदा नहीं हो सकता है, बशर्ते किसी के पास प्लान हो, कुछ काम करने की इच्छाएं हो, तो वही काम करेगा, वही कर सकता है। तो आप युवाओं को भी साथ जोड़ के बिल्कुल एकदम युवाओं की को प्रतिभा है उसमें आप सब कुछ ना कुछ ऐसा मेरा मानना ये है, मैनेजमेंट बनाएगी कि उनको आगे मेरा मानना ये है, मैंने कहा ना कि मैं क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे, बस तो बात ही खत्म। मेरे साथ ये क्वालिटी बैठी है। क्वालिटी पे ध्यान दे रहे हैं आप। ठीक है, बिल्कुल क्वालिटी पे ध्यान दे रहे हैं और हम ये करेंगे, लोगों का सहयोग मिलेगा तो बिल्कुल इस जो सपना है उसको जमीन पे हम लेके आएंगे। देखिए इससे बड़ा इससे ज़्यादा इंटरव्यू को मैं क्या आगे बढ़ाऊँ। इन्होंने एक ही बात कही कि हम सिर्फ क्वालिटी पे ध्यान देंगे, क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देंगे। छोटी सी लाइन है लेकिन अपने आप को समझने वाली लाइन है। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, समापन की ओर चलेंगे। फेस वार्ता के माध्यम से 26 तारीख को वोट किया जाएगा 14 गाँव की जनता के लिए और वैसे भारतवासियों के लिए। क्या फेस वार्ता के माध्यम से कुछ अपने युवाओं को, साथियों को संदेश देना चाहिए? हाँ, मैं संदेश देना चाहूँगा कि किसी के बहकावे में ना आए, सही चुने, सच्चा प्रतिनिधि चुने। और मैं तो हमेशा बोलता हूँ, जैसे मैं किसी से वोट मांगने गया तो बोलता हूँ कि जी हमारा ध्यान रखना, छड़ी का निशान है। वो बोलते बिल्कुल भैया ध्यान रखेंगे। मैंने कहा आप ध्यान नहीं रखोगे, आपको पता है मैं कैसा हूँ? आपने कह दिया ध्यान, क्यों रखोगे मेरा ध्यान? मुझसे बात करो भाई, मेरी 5 मिनट ले लो, मुझसे बात करो। मैं कौन हूँ, क्या हूँ? मैं गुंडा तो नहीं हूँ, मैं शराब तो नहीं बेचता हूँ, मैं ठेके तो नहीं खोल रखते, मैं भांग तो नहीं बेच रहा हूँ, मैं चरस गांजा कुछ ऐसा कोई मैं अपराधी तो नहीं हूँ, मैं अपराधी प्रवृत्ति का तो हूँ। मेरा पता निकालो। आपको जितने कैंडिडेट हैं सबसे बात करनी चाहिए, फिर उनमें बेहतर चुनो। ये सबके लिए है। अभी जो आपने जो सवाल पूछा था उसी का आंसर है, ये सबके लिए है। सबको देखो, सबको परखो और जानो, उसके बाद में वोट करो। इन्होंने कहा कि 3 चीज़ों को मैं ज़्यादा महत्वता दूंगा। शिक्षा को, जैसे खुद पढ़े लिखे चाहते हैं, ये कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि जो गांव के बच्चों मुझसे भी ज़्यादा पढ़े। सफाई को महत्वता देगी और सीसीटीवी जो गांव में लगवाई जाएगी। बहुत सारी घोषणा पत्र में योजना है, लेकिन 3 बातें मुझे अच्छी लगी। अब बात करते हैं मुद्दे की, जब तय करेगी जनता जनाता कि जनता को कैसा प्रतिनिधि चाहिए। एक पढ़ा लिखा जनप्रतिनिधि चाहिए, ये वो उनका अधिकार है। क्यों जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन एक बात इन्होंने, मैंने कहा इनसे पूछा कि फेस वार्ता के माध्यम से अपने गाँव वासियों से कुछ कहना चाहोगे। इन्होंने कहा कि मुझे वोट क्यों दोगे। पहले मेरे बारे में जानी, मेरे चरित्र के बारे में जानी, मेरे व्यवहार के बारे में जानी। ना ये शराब बांट सकते, ना ये किसी चीज़ का लालच दे सकते। बहुत अच्छी बात है, पर छोटे की जनता किसे चुनती है 2 मई को पता चलेगा। क्यों जी? ये जनता का, बिल्कुल सर, जनता जनता, बिल्कुल बिल्कुल क्यों जी? बिल्कुल जनता। इसी के Information on the news around you. Keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. तारीख को सभी भाई, सभी समाज के भाई से मेरा निवेदन है, प्रार्थना है, अपील है कि एक दिन का व्रत करके सभी भाई 26 तारीख को वोट मास्क का प्रयोग जरूर करें सभी भाई। कट करना चाहिए थोड़ा सा एक बार। विकास कार्य में बहुत सी चीज़ आती है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पानी है, सड़क है, इस तरह से। तो आपकी जो उसमें मुख्य में आप बताइएगा कि मुख्य एजेंडा क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप जीत जाते हैं, उसके तुरंत बाद किस चीज़ को एक्शन में लेंगे? एक्शन में तो ये लेंगे जो भी कार्य है, जो भी नाली है, खंजे हैं, और जो जैसे मतलब कहीं रिपेयरिंग हो रही है, कहीं बच्चे टूट रही हैं, उनको रिपेयरिंग कराना या उनको बनवाना, खाली खंजे बिजली की समस्या दूर करना। इस समय आपका मुकाबला किस पार्टी से, किस कैंडिडेट से, प्रत्याशी से आपका मुकाबला? देखो जी, मुकाबला तो आप कह नहीं सकते, फिर भी 17 कैंडिडेट खड़े हैं, सब अपनी अपनी वो तैयारी कर रहे हैं कि भाई सब अपने अपने ये बना रहे हैं कि मेरी भी 8,000 हैं, जो सभी लोग अपने हम तो कह ही ना रहे। तो ये है कि भाई हम भी अपने को यही कहते हैं कि भाई हम भी भाई अच्छी बढ़त से हैं। देखिए जी, सौम्य जी ने कहा कि मेरा किसी से मुकाबला नहीं है, सब अपने अपने लड़ रहे हैं, सब अपने साथ हैं। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदाई, भारभूषण शर्मा। अब कार्टोलॉजी के लोग जब मैं इसी के साथ देंगे इजाजत। मैं राजन आई, फेस वार्ता कैमरे हमारे विचार आपके। जाते जाते सिर्फ एक बात कहूँगा, जैसे कि गौतम साहब का भी कहना था, वोट जरूर दीजिए, किसी को भी दे, वोट का दुरुपयोग ना करें, सही उपयोग करें। इसी के साथ इजाजत। मैं राजन आई, कैमरा। For information on the